Hello everyone, welcome back to Maths and Matrix. In this particular session, I am solving for you the top 10 questions on the topic matrices. So let's get started with the very first question. The matrix, which is a 2 by 2 matrix consisting of the elements 2, 4, minus 8 and x, does not have an inverse if x is equal to. We know that when the matrix will not have inverse, when it is a singular matrix, isn't it? तो हमें यहाँ पे डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 लेके सॉल्व करना है, बस हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। वो वैल्यू रहेगी जहाँ पे मैट्रिक्स डिटरमिनेंट क्या होगा, 0 होगा, मतलब मैट्रिक्स बन जाएगी सिंगुलर, मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम इसका भी सिंपली डिटरमिनेंट ले लेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ 2, 4, माइनस 8 x इक्वल्स टू 0 करके सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 8 इंटू 4, तो ये हो जाएगा प्लस 32, है ना, प्लस 32 हो जाएगा ये। तो 2x प्लस 32 इज इक्वल्स टू 0, क्या देगा आंसर, ये हमें देगा 2x इज इक्वल्स टू माइनस 32 विच वुड गिव x इज इक्वल्स टू माइनस 16। तो x की वैल्यू जब माइनस 16 होगी तब जाके क्या होगा, तब जाके मैट्रिक्स जो है ये 2, 4, माइनस 8 इज सिंगुलर हो जाएगी। और सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब ही है कि मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका मतलब है कि ए इनवर्स, अगर मैं इसको ए बोल दूं तो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मैट्रिक्स ए देखे रखा है विच इज द मैट्रिक्स विद द एलिमेंट्स i 0 0 i where iota we know its root of -1। देन पूछा गया व्हाट इज a टू द पावर n। अभी अगर हम मैट्रिक्स को गौर से देखोगे तो ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जब आपके पास ये जो मैट्रिक्स ए है डायगोनल है तो उसका ए स्क्वायर आप निकालोगे तो ये पैटर्न फॉलो करता है आई स्क्वायर 0 0 आई स्क्वायर वाला। ए क्यूब निकालने जाओगे तो ये फॉलो करेगा आई क्यूब 0 0 आई क्यूब वाला। तो इन जनरल अभी हमें पता है कि आई टू पावर 4 आने वाली है, 4 लेंगे तो ए टू द पावर 5 लेंगे तो आई टू पावर 5 आने वाली है। तो हमें पता करना है, यहाँ पे हमें ए टू द पावर एन निकालना है। क्या निकालना है, ए टू द पावर एन। और देखना ये कि ए है क्या फॉर एन इक्वल टू 4। एन इक्वल टू 4 पे हमें समझ में आता है ये 1 0 0 1 आइडेंटिटी होगा, तो पहला ए ऑप्शन तो डिस्कार्ड हो गया। माइनस ए, तो ये एन इक्वल टू 6 पे माइनस ए तो नहीं आएगा क्योंकि आई टू द पावर 6 होता है ना। आई टू द पावर 6 क्या हो जाएगा, -1 0 0 -1 हो जाएगा, तो माइनस ए नहीं आएगा। एन इक्वल टू 5 रहेगा तो आई टू द पावर 5, देखो ए टू द पावर 5 निकाल लेते हैं। ये होता है आई टू द पावर 5 0, आई टू द पावर 0, आई टू द पावर 5, तो आई टू द पावर 4 1 होता है, आपको पता है। तो ये हो जाएगा आई 0 0 आई। तो ये बन जा रही है हमारी मैट्रिक्स ए, बट इन्होंने बोल के रखा माइनस ए, तो इसीलिए ऑप्शन सी भी रॉन्ग है। अभी बच गया ऑप्शन डी, यही तो सही होना है, बट हमें कंफर्म करना है। यहाँ पे ए टू पावर 8 निकाल लेते हैं। ए टू द पावर 8 कितना आएगा, आई टू द पावर 8, जिसको हम लिख सकते हैं आई की पावर 4 का स्क्वायर, फिर ये है 0 फिर 0 फिर आई की पावर 4 का स्क्वायर। तो ये क्या मैट्रिक्स आएगी, आपको दिख के आ रही है ना, 1 0 0 1। तो ये हो जा रही है 2 by 2 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो जो फोर्थ ऑप्शन इन्होंने बोला है, इट इज द मैट्रिक्स आई when n is equals to 8, this is very correct option, isn't it? It's option correct and its answer is option D। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। इफ अ मैट्रिक्स A is such that 3a cube plus 2a square plus 5a plus I is equals to 0, that is the null matrix। इसको 0 नहीं पढ़ेंगे, null matrix, बिकॉज ये क्या है, मैट्रिक्स इक्वेशन है। इसमें मैट्रिक्स जो है ये एज अ वेरिएबल है, ठीक है। तो देन क्या पूछा गया, हमें ए इनवर्स पूछा गया। यहाँ पे ए इनवर्स कैसे निकालेंगे ऐसे क्वेश्चन में। देखो हमें क्या देखे रखा है, 3a क्यूब प्लस 2 टाइम्स a स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स a प्लस आयोटा इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। ये आई प्लस आई इज इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स देखे रखा है। तो हमें क्या ए इनवर्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाई या तो पोस्ट मल्टीप्लाई, आपके ऊपर है। समझो मैंने प्री मल्टीप्लाई बोल दिया, आई एम प्री मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स ए इनवर्स। तो ये क्या होगा पता है, जब ए इनवर्स ए क्यूब करोगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, और जब ए इनवर्स ए स्क्वायर होगा ये बन जाएगा ए टू द पावर 1। समझ में आ रही है ना बात। तो इसीलिए यहाँ पे 3a क्यूब क्या बन जाएगा, व्हेन यू मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स, ये बन जाएगा 3a स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2a, ये बन जाएगा 5 टाइम्स आई, प्लस ये बन जाएगा ए इनवर्स इक्वल्स टू नल मैट्रिक्स। क्योंकि आपको समझ में आता है ना, ए इनवर्स इंटू आयोटा आई मैट्रिक्स क्या होगा, ए इनवर्स इंटू आई क्या होगा, ए इनवर्स होगा, है ना। 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए का मतलब क्या हो गया, 5 आई हो गया ना। देखो 5 आई मैंने लिखा है यहाँ पे। तो इसका फिर ए इनवर्स इक्वल टू क्या दे रहा है, ये दे रहा 3 टाइम्स ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ए प्लस 5 टाइम्स आई। ये निगेटिव में देगा ना राइट हैंड साइड में, तो वो दे के रखा है। देखो हमें ऑप्शन डी में, देखो ऑप्शन ए जो है ये +5 बोला, +5 नहीं लिख सकते, ये मैट्रिक्स इक्वेशन है। +5 ये नंबर स्केलर मैट्रिक्स हो जानी चाहिए, 5 इंटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स आना चाहिए वहाँ पे।
सिर्फ 5 नहीं आ सकता मैट्रिक्स इक्वेशन में, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी वहाँ पे दिखाना जरूरी है, तो डोंट गेट कंफ्यूज, यहाँ पे ऑप्शन ए सही नहीं है, यहाँ पे सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B are the two matrices such that AB is equals to A and BA is equals to B। ये दो इक्वेशन देखे रखे और बोला गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ B स्क्वायर। अभी देखो हमारे पास है AB is equals to A, इसको अगर मैं पोस्ट मल्टीप्लाई करूंगी, पोस्ट मल्टीप्लाई बाय B, तो हमें क्या मिलेगा, AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB मिलेगा, है ना। अभी हम क्या कर सकते हैं, AB स्क्वायर इक्वल टू AB हमें मिला, हमें चाहिए B स्क्वायर की वैल्यू, है ना, हमें क्या चाहिए, B स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो मुझे मैं यहाँ पे A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, A इनवर्स से प्री मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, तो A इनवर्स इंटू AB स्क्वायर, A इनवर्स इंटू AB क्या आएगा, A इनवर्स इंटू A क्या हो जाता है, आयोटा हो जाता, मतलब I हो जाता, तो ये B स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये क्या आएगा, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू B आएगा। क्लियर है बात, B स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आएगा, B, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। वेर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो हमें भी पता है ये इधर आई है, आई, ठीक है, वैसे भी ऑप्शंस सही नहीं है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ ए इज गिवन देन व्हाट इज ए इनटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू। हमें पता है कि ए इनवर्स निकालने का एडजॉइंट मेथड होता है हमारा 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये सबको पता होना चाहिए आपको, है ना, कि ए इनवर्स हम ये एडजॉइंट मेथड से इस तरह से निकालते हैं। तो अगर मैं इसको प्री मल्टीप्लाई बाय ए करती हूँ, दैट इज ए इनवर्स इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, दिस इज अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी ए इनवर्स क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट इनटू इक्वल टू ए इनटू एडजॉइंट ए। तो ये हमेशा ध्यान में रखो, अभी ए इंटू एडजॉइंट हमें क्या मिल रहा, आइडेंटिटी इंटू मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, ये हमेशा सेम ट्रू होता है कोई भी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए के लिए, ठीक है। तो ए इंटू एडजॉइंट क्या होता है, आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अभी डिटरमिनेंट ऑफ ए हमें निकाल लेना है, बस डिटरमिनेंट ऑफ ए निकाल लो यहाँ पे, तो ये 3 4 12 माइनस 2 कितना आएगा 10, तो ये हमें आ रहा आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई बाय 10 स्केलर, है ना, तो वो निकाल लो, ये कितना आएगा फिर 10 0 0 10 इज इक्वल्स टू ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमें दिख के आया ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, फर्स्ट मैट्रिक्स है, ऑप्शन ए वाली 10 0 0 10 है, ठीक है। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, if a is known to you where omega is the cube root of unity then what is a to the power 100, a to the power 100 again it's being a diagonal matrix, it will be omega to the power 100 0 0 omega to the power 100, but omega we know omega to the power 3 0, sorry, omega to the power 3 is 1, not only that omega to the power 3n is also 1, omega to the power 3n is also 1, so omega to the power 100 को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं omega to the power 99 into omega 0 0 ओमेगा टू द पावर 99 इंटू ओमेगा, ओमेगा टू द पावर 99 कितना होता है 1 होता है, तो ये बन जाएगा ओमेगा 0 0 ओमेगा, जो कि हमारी मैट्रिक्स ए इटसेल्फ, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है ना, जब भी आपकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है तो ये पैटर्न फॉलो करती है कि इसके जब आप स्क्वायर निकालते हैं तो स्क्वायर हो जाते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स, आप जब क्यूब निकालते हैं तो क्यूब हो जाते हैं डायगोनल के एलिमेंट्स, ये पैटर्न फॉलो करती है, आप ये वेरीफाई कर सकते हो ए इंटू ए स्क्वायर करके, ए स्क्वायर इंटू ए करके, है ना। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ a इज नोन टू यू, a इनवर्स इज नोन टू यू देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। हमें पता है a इनवर्स इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, तो a क्या है हमारा 2x 0 x x, a इनवर्स क्या है 1 0 माइनस 1 2, इसका मल्टीप्लीकेशन इज इक्वल्स टू क्या है 1 0 0 1 है, तो इसको सॉल्व करो मैट्रिक्स इक्वेशन को, तो ये हमें देगा रो इंटू कॉलम, आपको पता है ना मल्टीप्लीकेशन, तो 2x इंटू 1 2x, 0 इंटू माइनस 1 0 आएगा, फिर 2x इंटू 0 0 0 इंटू 2 0, ये 0 आ रहा, फिर x इंटू 1 x इंटू माइनस 1, तो ये आ रहा 0, x इंटू 0 2 इंटू x 2x इज इक्वल्स टू क्या है यहाँ पे 1 0 0 1, इक्वेट करो, x इक्वल टू हमें हाफ दिख रहा कि नहीं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कंसिडर करना है फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड बताना है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट क्या है, देखो वी हैव द symmetric matrices a and b are symmetric matrices, symmetric matrix means a is equals to a transpose, b is equals to b transpose, okay, that means that a and b are symmetric, this is known to us about the matrices a and b। तो हमें पता करने कौन से स्टेटमेंट सही है, हमें पता है a प्लस b भी सिमेट्रिक हो, जब a and b सिमेट्रिक है तो पहला स्टेटमेंट तो सही है, ए बी सिमेट्रिक होगा क्या, इट्स नॉट फॉर इन जनरल, तो ए बी हम सिमेट्रिक हम नहीं बोलेंगे, बिकॉज ए एंड बी आर एनी टू symmetric matrices, it doesn't mean that AB is always symmetric, it is not, right,
ए बी प्लस बी ए जो है सिमेट्रिक आता है, थर्ड स्टेटमेंट सही है। तो आप क्या कर सकते हो, कोई रैंडमली सिमेट्रिक मैट्रिसेस ले लो, समझो मैंने ले लिया 1 2 2 -1 एक मैट्रिक्स, और मैंने मैट्रिक्स बी ले ली 2 3 3 -3 करके, ठीक है। ये सिमेट्रिक दिख रहे हैं क्या आपको, ए एंड बी? तो ए बी आप फाइंड आउट कर लो, ए बी क्या आएगी, ए बी क्या आएगी इसका देख लो, ये 2 + 6 2 + 6 8, फिर रो इनटू कॉलम 3 -6 3 -6 इतना -3, फिर 2 2 4 -3 1 2 3 6 +3 6 6 + 3 कितना 9, ये आ रही है ए बी मैट्रिक्स। बी ए मैट्रिक्स भी निकाल लो, बी इंटू ए करेंगे 2 2 3 जो है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे पहला कॉलम, तो 2 1 2 3 2 6 2 + 6 8 आएगा, फिर रो इंटू कॉलम ये 2 2 4, फिर ये -3 1 आएगा, है ना। फिर सेकेंड रो इंटू फर्स्ट कॉलम 3 -6 -3 आएगा, फिर दिस इंटू दिस 3 2 6 +3 9। अभी देखो ए बी प्लस बी ए कर लो, ए बी प्लस बी ए का एडिशन कर लो, ए बी प्लस बी ए का एडिशन क्या रहा है 16, फिर -2 -2 18, देखो दिख क्या है, दिस इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक है कि नहीं? तो यस द थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू। फोर्थ स्टेटमेंट जो है ना ट्रू नहीं आएगा, यहाँ पे आप इनका सब्ट्रैक्शन करके देख लो, ए बी माइनस बी ए करके देख लो, 8 - 8 0, 3 -3 -1 कितना होगा, -4 आएगा, 1 -3 कितना होगा, +4 आएगा, और ये 9 - 9 0, ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, ये जो है ना ये स्क्यू सिमेट्रिक आएगी, बट उन्होंने सिमेट्रिक बोला तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। तो इसमें सही ऑप्शन क्या है, मतलब इसमें सही ऑप्शन रहेगा ऑप्शन बी, जिसमें बोल के रखा पहला सही है और थर्ड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, इसमें हमें देखे रखा है मैट्रिक्स एक्स जिसके है रोज a + b, मैट्रिक्स ए के रोज है a + b, बाय इसके कॉलम्स है a + 2, और देयर इज अनदर मैट्रिक्स y जिसके रोज है b + 1 क्रॉस इसका कॉलम्स कितना है a + 3। बोला क्या गया है, xy एंड yx बोथ एग्जिस्ट, xy एंड yx एग्जिस्ट मतलब आपको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट होने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स इन फर्स्ट मैट्रिक्स हैज टू बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, है ना। तो हमें यहाँ पे कंडीशन क्या पता है कि a + 2 शुड बी इक्वल टू b + 1, ठीक है। आपको पता है xy एग्जिस्ट होने के लिए कॉलम्स a + 2 हैज टू बी इक्वल टू b + 1, तो हमें क्या मिल रहा है फिर a - b इज इक्वल टू -1, इक्वेशन 1 मिल रही। और yx एग्जिस्ट होने के लिए, yx के लिए क्या कंडीशन रहेगी, yx y पहले लिखो अभी b + 1 क्रॉस a + 3, और x बाद में लिखो a + b क्रॉस a + 2, तो ये दोनों सेम होना जरूरी है ना, कॉलम्स इन y हैज टू बी इक्वल टू रोज इन x, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड कंडीशन में आगे के लाइन पे सॉल्व करती हूँ। लेट्स सी दिस क्वेश्चन, इफ l + m + n इज इक्वल टू 0 देन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैव अ ट्रिवियल सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन और इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन। देखो हमारे पास सिस्टम क्या है, हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसका मैट्रिक्स A जो है ना कोएफिशिएंट मैट्रिक्स हम लिख सकते हैं -2 1 1, फिर ये है 1 -2 1, फिर 1 1 -2 है ना, ये मैट्रिक्स है। इसका डिटरमिनेंट हम पहले एक बार चेक कर लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट आएगा -2 × 4 - 1 -1 × -2 -1 +1 × 1 + 2, तो क्या आता है डिटरमिनेंट देख लो, ये आ जा रहा है इधर +3, ये आ जा रहा -3 ब्रैकेट में, फिर ये 1 × 3 आ रहा, तो ये हमें दे रहा -6 + 3 + 3 0 दे रहा। देखो जब डिटरमिनेंट 0 रहेगा और हमें राइट हैंड साइड l m n इनका एडिशन वैल्यू 0 है, ठीक है, तो जब हमारे पास डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है, सिस्टम जो उन्होंने बना के दिया है -2 1 1, फिर ये 1 -2 1 1 1 -2, ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स आपको दिख के आ रही है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, इसका डिटरमिनेंट 0 है, और इसका ये वेरिएबल मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड इक्वल टू ये यहाँ पे l m n है, और यहाँ पे हमें सम की वैल्यू क्या है l + m + n = 0, तो ये l इज इक्वल टू हम लोग -m - n लिख सकते कि नहीं, मतलब -m + n लिख सकते। तो यहाँ पे क्लियरली हमें डिटरमिनेंट a 0 होने की वजह से क्लियरली हम बता पा रहे हैं कि ये जो सिस्टम है इसको इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, इसको क्या है इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे l को m और n में एक्सप्रेस कर सकते हैं, इधर n की वैल्यू m की वैल्यू वेरी करो, आप l की वैल्यू वेरी कर सकते हो, है ना। तो ये क्या है सिस्टम ऑफ इक्वेशन को इनफिनिटली मेनी सॉल्यूशन है, सिर्फ यही क्राइटेरिया काफी थी, ठीक है।
So hopefully solutions are clear to you. Stay tuned. I'll bring the top 10 questions only on the topic, exclusively on the topic determinants. And do not forget to like, share and subscribe to my YouTube channel.